हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट है और रिक्वेस्टेड है। किसी ने कमेंट किया था और वही कमेंट मैंने ऐड किया है और आपने तो टाइटल देख ही लिया है, हाउ टू डील विद पेन, ट्रॉमा और ग्रीफ। सो क्वेश्चन ये आया था कि हाउ टू डील विद ट्रॉमा, ग्रीफ, sorrows, intense pain. Why I am lost interest in everything in this world. I have lost interest. No one understand my deep sorrows. I found just you to give me advice. ओके, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको ऐसा लगा कि मैं आपको इस पर कोई एडवाइस कर सकती हूँ। इस पर आंसर देने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। सो सबसे पहले तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म का सॉरो या ग्रीफ आपको महसूस हो रहा है, डिपेंड करता है कि किस किस्म की पेन है। अनफॉर्चुनेटली कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते हैं, बट उनके साथ जीना सीख लेते हैं और उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है किस इंसान में कितनी स्ट्रेंथ है। और कि कोई इंसान बहुत इजीली किसी चीज़ के ऊपर से गेट ओवर कर लेता है और कोई इंसान नहीं कर पाता है। सो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। और इसके अंदर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस एस्पेक्ट भी शामिल करना चाहूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप, आई डोंट नो आपका क्या रिलीजन है, जो भी आपका रिलीजन है, तो कभी कभार आप एक ऐसी स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ पर यू फील के ये दुनिया एम्प्टी है, इस दुनिया ने ख़त्म होना है और कोई भी चीज़ आपको एक्साइट नहीं करती है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक आउटसाइडर हैं और आप किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से रिलेट नहीं कर पाते हैं। बट समटाइम्स आपकी ज़िंदगी का ये एक फ़ेज़ होता है जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ वक्त में छुपा है। आप यूँ कह लीजिए कि एक समंदर को कूज़म में अगर मैं बंद करूँ, वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बात अगर करें तो घंटों बीत जाएँगे। और अगर हम समंदर को कूज़े में बंद करें तो इसका एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि गिव योरसेल्फ टाइम। टाइम ऑलमोस्ट हर चीज़ को हील कर देता है, बट अगेन जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और किस किस्म का आपका ट्रॉमा या पेन है वो भी डिपेंड करता है कि उसका आप हील उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नज़र में अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको भूल सकते हैं, वो पेन ख़त्म हो जाती है। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये सोचते हैं कि हम सारी उम्र इस पेन में से नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने उससे बहुत मोहब्बत की थी। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उम्र भर उस एक ही इंसान को याद करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना ह्यूज डिफरेंस है इंसानों में। फिर कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि किसी ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया, तो कोई इंसान ज़िंदगी के साथ चलने लग गया, किसी ने हील किया उसको, यानी दर्द उसको था बट समहाउ वो चलने लग गया ज़िंदगी के साथ और सारे काम अपने करने लग गया। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे जो उस पेन को ओवरकम नहीं कर पाए, उनकी पूरी ज़िंदगी में वो ट्रॉमा रहा, उनके रिलेशनशिप्स को उस ट्रॉमा ने अफेक्ट किया। फिर जिन लोगों के बचपन के ट्रॉमाज होते हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड केओटिक एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग होती है जिन लोगों की, वो ट्रॉमास उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। सो इन सारी चीज़ों को आपको ख़ुद को एड्रेस करना होगा कि क्या चीज़, कौन सी पेन कहाँ से आ रही है, क्या आप फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप ब्रेकअप से ओवरकम नहीं कर पाएंगे कभी भी, आप कर पाएंगे।
आप बस उतना ही नहीं कर पाएंगे जितना आप समझते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। सो आई रियली फील कि चीज़ों को पावर और मीनिंग आप खुद देते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ी बहस है, राइट? लेकिन किसी भी तकलीफ को भी पावर आप देते हैं कि कोई चीज़, कोई तकलीफ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, बट ये नेचुरल भी है, ये नॉर्मल भी है पेन महसूस करना। सो अगेन इस सारी चीज़ को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो गिव योर सेल्फ टाइम। टाइम ऑलमोस्ट हर चीज़ को हील कर देता है। अगर आप आज से 10 साल पहले देखें, जो चीज़ें आपको 10 साल पहले अफेक्ट कर रही थी वो आज आपको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, राइट? और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो आज चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है वो आपको नहीं करेगी, उस तरह से नहीं करेगी। आप ये सोच कर अपने आप को, अपने दिल को हील कर सकते हैं या सूद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप फील ना करें जो आप फील कर रहे हैं। आपको रोना आता है, आप रोएं। आपको जो फील होता है आप उसको फील करें। सप्रेस नहीं करें अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस करें। बट बहुत लंबे टाइम तक उस एनर्जी में मत रहें, उसमें से खुद को निकालें। इसमें आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सैड सॉन्ग्स सुनना, सैड मूवीज़ देखना, ऐसे लोगों की कंपनी में बैठना कि जो लोग नेगेटिव वाइब्स देते हैं, डाउन करते हैं आपको, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपने आप को पेन में से निकालना चाहते हैं, किसी ट्रॉमा में से निकालना चाहते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठें, कामयाब लोगों के साथ उठे बैठें, उससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत बेहतर अफेक्ट होगा। बट अगेन मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या पेन है, क्या है ऐसा जो आपको लगता है कि हील नहीं हो सकता है। मे बी वाकई कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हील नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी हील नहीं कर सकते हैं और आप उनके साथ जीना सीखते हैं, लेकिन एक अडल्ट की तरह जीना सीखते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप्स में आप प्रोजेक्ट ना करें। अगर कोई ट्रॉमा आपने फेस किया वो आप अपनी औलाद के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें। अगर किसी तकलीफ से आप गुजरे वो आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें, अपने दोस्तों के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें, या अपने लवर के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको माइंडफुल होना होता है। एक कॉन्शियस एफर्ट, एक सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर कि जिससे आप हील कर सकते हैं। बट अपने आप को प्रेशराइज भी मत करें कि आप ये पेन क्यों फील कर रहे हैं, राइट? एंड आई डोंट नो कि मैं कहाँ से कहाँ बात कर रही हूँ, बट आई रियली होप कि कुछ ना कुछ सेंस बन रही है इन बातों की, कुछ ना कुछ आप समझ रहे होंगे। और लास्ट पॉइंट जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है आपका रिलीजन, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं। और मुझे किसी ने बोला था कि पता नहीं आप लिबरल हैं, शायद। आई एम नॉट लिबरल, मैं बहुत रिलीजियस हूँ। बट मुझे, सो आई हैड टू पॉज द वीडियो क्योंकि बीच में अजान हो गई थी। तो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरा रिलीजन है और क्या मैं फ़ॉलो करती हूँ चीज़ें। तो इसका हिसाब मैंने उन लोगों को तो नहीं देना जो मुझे लिबरल बोल रहे हैं। बट मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और लोगों के ओपिनियंस की, जो भी उनका रिलीजन है। आपका जो भी रिलीजन है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं देख रहे हैं, मुझे इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से देख रहे हैं। सबका कोई भी रिलीजन हो सकता है। सो पॉइंट मेरा ये था ऐड करना ज़रूरी कि जिसे भी आप सोर्स मानते हैं अपना, उसके साथ आपका कनेक्ट करना ज़रूरी है। किसी भी पेन में, किसी भी तकलीफ़ में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उसका समटाइम्स एक मेजर रीज़न ये होता है कि अगर आपने किसी पावर के ऊपर, किसी हायर पावर के ऊपर रिलाई नहीं किया। तो मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की गहराइयों में जाते हैं बिकॉज़ उनका कोई हायर पावर के साथ कनेक्शन नहीं होता। तो वो आप बिल्ड करें, उससे भी आप हील होंगे। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर रही तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।